अलग अलग फील्ड्स में, और खास करके कोविड के टाइम, जैसे आपने बताया आप 7 से ज्यादा लोगों का आपने उस टाइम पे आपने प्लेस किया. एनी पर्टिकुलर स्टोरी वुड लाइक टू शेयर? यू माइट नॉट टेक द नेम बट स्टिल. या श्योर. वन ऑफ द पर्सन वो आईटी कंपनी में थे और उनकी जो कंपनी थी वो जर्मन बेस्ड कंपनी थी. Okay. और कोविड के टाइम पे वो कंपनी शट डाउन हो गई. तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया. मैंने दूसरी आईटी कंपनी में अप्रोच किया कि ये पर्सन है, इनको अभी जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट, बिकॉज ही इज़ द ओनली ब्रेड विनर इन हिज फैमिली. सो मैंने उनको अप्रोच किया आईटी कंपनी को. तो उन्होंने बट ऑब्वियस है ये कंडीशन रखी मेरे सामने कि हम उनको हाइक नहीं प्रोवाइड करेंगे. जो भी उनका करंट सैलरी है वही सैलरी में अगर वो रेडी है तो हम उनका इंटरव्यूज वगैरह सब लेते हैं. मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बंदा रेडी है. फिर मैंने इंटरव्यू प्रोसेस सारी करवाई और उसके बाद वो बंदे ने वहां पे इंटरव्यू में इतना परफॉर्म प्रॉपरली किया कि उनको हाइक के साथ वहां पे जॉब मिल गई आईटी कंपनी. ओके, नाइस. ये कोविड के समय था? कोविड के टाइम पे. ओके. तब कोविड के समय तो ऐसा था ना कि जॉब ही नहीं रही, या जॉब मिल जाए. लोग इनफैक्ट ऐसा भी था कि लोग कम सैलरी में काम करना लोगों ने शुरू कर दिया था. जितने में जॉब थी, हाइक तो दूर की बात है. वन मोर थिंग, ब्रेक के बाद कंसिडरेबल ब्रेक, मतलब 5 साल हो सकता है, वो 6 महीना भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है. उसके बाद किसी लड़की के लिए, कोई भी शुरू करना चाह रहे, रिस्टार्ट करना चाह रहे, सबसे बड़ा चैलेंज, वेदर इट्स कॉन्फिडेंस, इज इट कॉन्फिडेंस और स्किल गैप? 70% कॉन्फिडेंस एंड 30% स्किल गैप. ओके. बिकॉज स्किल हम सिखा भी सकते हैं, स्किल अपडेट भी हो सकती है, बट अगर कभी किसी का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया तो फिर वो लोग पहला स्टेप भी नहीं उठा पाएंगे. करेक्ट. तो हम यहाँ पे मतलब मेरा जो वर्कशॉप रहता है उसमें हमारा फर्स्ट मॉड्यूल ही कॉन्फिडेंस दिलाना है. सो विद इन जस्ट 1 मॉड्यूल आई कैन से विद इन 8 or 10 days वी कैन से अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट फीमेल्स, कि उनके आंखों में एक अलग सी स्पार्कल, बिकॉज उनको अब बिलीव होने लगा है कि हाँ यार ये तो मैं कर सकती हूँ, ये तो इजी है, हम भी कर लेंगे, अभी कोई गैप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वो सब चीजें उनके बाद उनको तो कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, कि कॉन्फिडेंस को अगर आप बनाए रखते हो तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो. करेक्ट. फिर बात आती है स्किल्स की. फिर स्किल की बात आती है. मैं एक और चीज इसमें डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे अब तो सब चीजें डिजिटल हो गई है, और ऑफ कोर्स ये प्रोसेस थोड़ा एक सहूलियत मिल गई है इस चीज में. इंटरनेट इन टर्म्स ऑफ जॉब प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ हायरिंग, इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या बेनिफिट हुआ है इंटरनेट के इस रेवोल्यूशन से? बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आया है ये इंडस्ट्री पे. बिकॉज पहले की जो ट्रेडिशनल प्रोसेस आप देखोगे तो रिज्यूम्स मतलब ऐसे हार्ड कॉपी सब जगह पे देने जाना पड़ता था. फिर वहां पे बाहर बैठना पड़ता था कि यहाँ पे जॉब है कि नहीं है, फिर पूछो, फिर वो लोग वहां से बोलते अभी नहीं, आप बाद में आना. तो रिजेक्शन, मतलब इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाता था. बट ड्यू टू दिस डिजिटलाइजेशन ये चीजें हुई है कि आप ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू देख सकते हो कि कहाँ पे अभी वैकेंसीज अवेलेबल है. एंड हम लोग जैसे पैन इंडिया अभी वर्क कर रहे हैं, तो समवन कैन सिट इन अहमदाबाद एंड प्लेस द पर्सन इन अ बेंगलोर. तो ये चीज हुई है फॉर दी जस्ट इंटरनेट एंड ऑनलाइन जो भी ये टूल्स वगैरह सब इम्प्लीमेंट हुए हैं ड्यू टू दैट ओनली. करेक्ट. और ये तो एक तो प्लेसमेंट की बात हो गई. अब जॉब की बात करते हैं. कोई ऐसा केस भी तो होता है ना, कोई अहमदाबाद में बैठा हुआ है बट कोई दिल्ली बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहा है, कोई बैंगलोर बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहा है. इसका बड़ा एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी. Sure. मेरा ही एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ टाई अप है. तो वो बंदा चेन्नई से काम कर रहा है, मेरे पेरोल पे वर्क कर रहा है और अमेरिका की कंपनी के लिए काम कर रहा है. नाइस. तो ये बेनिफिट हम ये डिजिटलाइजेशन की वजह से ही ये हो पाया है. सो देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री. नो बाउंड्रीज. और आजकल तो मैंने, जैसे होता है ना, जैसे होर्डिंग्स लगे होते हैं आजकल, नई नई बिल्डिंग्स बन रही होती है, तो वहां पे मैंने एक बार देखा अपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे तो WFH अपार्टमेंट्स. मैंने कहा WFH अपार्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब समझ में आया, वर्क फ्रॉम होम. तो आजकल तो अपार्टमेंट्स भी ऐसे बन रहे हैं, मतलब ऐसे बन रहे हैं. राइट. क्योंकि ये सब चीजें हो रही है. और इसकी ये जॉब मार्केट कितनी बड़ी है कि घर से बैठ के आप कोई बाहर की कंपनी के लिए काम कर सकते हो, चाहे वो आपके रेडियस में ना हो या फिर ओवरसीज हो. अभी आई कैन से 70% पीपल आर शिफ्टिंग. जो आईटी वाले हैं, आईटी वाले का ज्यादातर यही हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे जो आईटी वाले पर्सन है उनका जो एक्सपीरियंस है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड जो स्किल है, उसके बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उतना पे उनको नहीं मिल रहा है. सो
वो लोग अभी शिफ्ट हो चुके हैं। वो लोग यूएस अप्रोच कर रहे हैं क्लाइंट को, ऑस्ट्रेलिया अप्रोच कर रहे हैं, सिंगापुर अप्रोच कर रहे हैं, वहां से प्रोजेक्ट्स लेके वो लोग घर पे बैठ के ही काम कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से वो लोग वर्क कर रहे हैं। ओके। और प्रॉपर उनका मतलब एक जैसे रेगुलर जॉब आवर्स होते हैं वो घर से बैठ के उनका काम घर से बैठ के करते हैं। और Right. फ्लेक्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यूएस कल्चर में वैसी चीज है कि कभी भी ह्यूमन को प्रेशराइज नहीं करना है। सो उनको एक टास्क दिया जाता है कि विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। तो वो फिर आप 8 घंटा बैठ के करो, 4 घंटा बैठ के करो कि 12 घंटा करो, वो लोग का प्रेशर कभी नहीं आता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी को देख के भी वो लोग शिफ्ट हो चुके हैं।